पंडित दिमाग खराब मत कर। एक तो चिट पकड़ी के ऊपर से फुर्र कर रहा है तू। अबे तू बात कर रहा है, गया था पंडित बनने, पूरे अहमदाबाद से पर्चियां निकाल रहा था। तो तूने कौन से झंडे गाड़ दिए पंडित? पंडित तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला भाई। ये तो हो गया पास। समीर तू बता तेरा एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा, सारे सवालों के जवाब लिख के आया हूँ मैं। देख भाई, जवाब लिखने से नंबर नहीं मिलते, सही जवाब लिखने से नंबर मिलते हैं समीर। ओ हेलो, ये पहली बार एग्जाम नहीं दिया मैंने। एग्जाम के रिजल्ट आने वाले थे 2 दिन में। बात समीर के जीतने और हारने की थी, इसलिए पहली बार मुझ जैसे टॉपर के लिए भी ये इंतजार बहुत भारी होने वाला था। ये सुनिए, मिर्जा गालिब के बेटे का नाम वली मियां शेख पीर। वली मियां शेख पीर? विलियम शेक्सपियर। भाई यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स हैं। भाई ट्यूशन देना शुरू कर दो तुम तो। और सिर्फ मैं ही नहीं, पापा, अर्जुन भैया, समीर सभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। पापा, मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है, आप टेंशन मत लो। सारी टेंशन के बीच जहां एक तरफ मैं समीर के हेड बॉय बनने को लेकर सपने देख रही थी, वहां दूसरी ओर समीर का अपना अलग तरीका था इस चिंता से डील करने का। समीर बहुत खुश लग रहा है। लगता है इसका एग्जाम अच्छा गया। अगर अच्छा खेलेगा तो जीत भी जाएगा। कोशिश पूरी करूंगा। मैंने तो 2 कांग्रेचुलेशंस वाले कार्ड्स भी बना लिए थे, अर्जुन भैया और समीर दोनों के लिए। भैया आप? अरे कुछ नहीं, बस तेरी भौतिकी की किताब चाहिए थी, कुछ पॉइंट्स क्लियर करने थे। अर्जुन भैया ने तो दोनों कार्ड्स देख भी लिए थे और पूछने लगे, वैसे भी तेरा ये सरप्राइज मुझ पे कोई काम नहीं करेगा। मुझे पता है तूने मेरे लिए बनाए हैं, और वो भी 2-2। पर पहले हेड बॉय तो बन जाने दे। अंदर जा, सीधी पकड़। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पढ़ाकू बहन किसी और के लिए भी कार्ड बना सकती है। समीर वहां इंतजार में बदहाल था और यहाँ मैं वही कर रही थी जो मैं इतने दिनों से करती आई थी, समीर को फोन पर इंस्पिरेशनल गाना सुनाना।
इंतजार खत्म हुआ और आखिर वो दिन आ गया। समीर के पेरेंट्स भी वहाँ ट्रस्टी यानी समीर के नाना जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसी दिन मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ समीर की मम्मी से, यानी जिन्हें मैं अपनी होने वाली सासू माँ समझ बैठी थी। थैंक यू बेटा। ऐ फलक, तुझे जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमने भी ठान रखी है वहीं आशियाना बनाने की। बच्चों, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो प्यारे बच्चों, जो खेल में टॉप हो जाए और पढ़ाई में टॉप हो जाए वही बनता है विद्यालय का हेड बॉय। इस बार हेड बॉय के चुनाव के पहले राउंड में अर्जुन अग्रवाल आगे निकल गए, लेकिन समीर माहेश्वरी भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं पढ़ाई में कौन हुआ आगे और कौन बनता है हेड बॉय। प्रिंसिपल सर को लंबी लंबी अनाउंसमेंट्स का बड़ा शौक था और सबको खूब तड़पाने के बाद फाइनली उन्होंने रिजल्ट बताना शुरू किया। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट सुनाता हूँ। अर्जुन अग्रवाल ने अपने डिवीजन में टॉप किया है। उसे मिलते हैं 100 में से 84 अंक। ये चर्सी क्या होता है? चर्सी नहीं, 84। मतलब? अरे गुरु 84। अर्जुन भैया के मार्क्स सुनकर समीर का तो पता नहीं, पर मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया था, क्योंकि मैं जानती थी समीर के लिए 85 नंबर लाना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से कम नहीं था। एवरेस्ट तो छोड़ो, उसने तो वैष्णो देवी तक की चढ़ाई भी नहीं की थी। और समीर माहेश्वरी को मिलते हैं 100 में से और समीर माहेश्वरी को मिलते हैं 100 में से पूरे 50। 50? इसलिए प्रगति विद्या का मंदिर के हेड बॉय के कंपटीशन में जीत हुई है अर्जुन अग्रवाल की। इस बार फिर से अर्जुन अग्रवाल बनते हैं स्कूल के हेड बॉय। नैना, ऑल द बेस्ट बोल दो मुझे और रोज बोलना। वो क्या है ना कि हेड बॉय बनने की कंपटीशन जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने डिसाइड किया, इस बार स्कूल का हेड बॉय सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा। हेड बॉय और तुम? इम्पॉसिबल। समीर की वो मदद भी की। मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज सिंपल करके बनाए मैंने रात भर बैठकर। जिंदगी में मजाक करते रहोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। जीतने के लिए एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। मुझे नहीं, पर तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीद है। एटलीस्ट उसे तो डिसअपॉइंट मत करना। पास तो हो नहीं पाते हो और अर्जुन जैसे टॉपर से compete करके हेड बॉय बनना चाहते हो। नामुमकिन है तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा विनिंग 6 देख कर ही जाऊंगी।
मुझे समीर की हार पर बुरा लग रहा था, गिल्टी भी फील हो रहा था कि शायद मैं उसे थोड़ा और पढ़ा पाती तो ऐसा नहीं होता। पर मैं ये कहाँ जानती थी कि कई बार कुआं जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा होता है। समीर का हेड बॉय ना बनने से उसे बुरा लगा होगा, ये जानती थी, पर इस हार से आगे जो तूफान आने वाला था उससे मैं अनजान थी।